अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से बखैर वाफ़ियत होंगे। आज हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन में हम थोड़ा सा एटिमोलॉजी को देखेंगे, साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन को, अकरेंस हो गई, केमिकल कंपोजिशन हो गई और एंड पे हम साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। एटिमोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एटिमोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम वर्ड्स के ओरिजिन्स और उनके मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि द टर्मिनोलॉजी ऑफ साइटोस्केलेटन्स इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट इज साइटो वाइल द सेकेंड वन इज स्केलेटन। साइटो मीन्स सेल वाइल स्केलेटन मीन्स स्पोर्टिव स्ट्रक्चर। क्या मतलब? सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सेल के सपोर्टिव स्ट्रक्चर को साइटोस्केलेटन कहते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा उसे हम साइटोस्केलेटन कहेंगे। अब हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि साइटोस्केलेटन एक माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क है। माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क से मुराद ऐसा नेटवर्क जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप जरूरी है, उसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। कैसा नेटवर्क? विच इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट्स, जो कि फिलामेंट्स से मिलकर बना है। फिलामेंट्स कहते हैं बारीक रेशा, और वो बारीक रेशा या फिलामेंट किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है, और ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और हर टाइप के सेल के साइटोप्लाज्म में इधर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एंड के ऊपर अगर हम इसके फंक्शंस को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करें तो हम ये कहेंगे कि साइटोस्केलेटन सेल के अंदर दो मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन है रिगार्डिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ सेलुलर शेप। सेल की शेप को मेंटेन करने में साइटोस्केलेटन का रोल है। दूसरा फंक्शन जो हम कहेंगे दैट इज रिगार्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन अ सेल। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म मूव करेगा, फ्लो करेगा, उसके पीछे भी साइटोस्केलेटन का हाथ है। तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ यूं करेंगे कि अ माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क मेड ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल्स एंड इज इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द सेल शेप एंड मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड अ सेल। अगर हम अकरेंस की बात करें तो अकरेंस में हम यही कहेंगे कि साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द साइटोसोल ऑफ ऑल सेल्स, ईदर दीज आर प्रोकैरियोटिक वंस और यूकैरियोटिक वंस। साइटोसोल किसे कहते हैं? साइटोसोल रेफर्स टू द वाटरी पोर्शन और फ्लूइड पोर्शन और सोल्यूबल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हमें पता है कि ऑर्गेनेलीज पड़ी होती हैं, उसके अलावा इसके अंदर वाटरी पोर्शन होता है, फ्लूइड पोर्शन जिसे हम कहते हैं, उस फ्लूइड पोर्शन को हम कहते हैं साइटोसोल, और इसी साइटोसोल के अंदर साइटोस्केलेटन पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोस्केलेटन। अगर हम साइटोस्केलेटन की केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि इट इज एंटायरली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, के इसके अंदर प्रोटीन्स पाई जाती है। जैसा कि हमने डेफिनेशन के अंदर कहा कि साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क है फिलामेंट्स का, और वो फिलामेंट्स प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। अब हम ये बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं। ट्यूब्यूलिन हो गई, एक्टिन हो गई, मायोसिन हो गई, और उसके अलावा ट्रोपोमायोसिन हो गई। ये वो 4 डिफरेंट टाइप्स हैं प्रोटीन्स की, जो कि वो फिलामेंट्स बनाएंगे कि जिससे मिलकर साइटोस्केलेटन का नेटवर्क बना हुआ है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स का। साइटोस्केलेटन इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब हम वन बाय वन इन तीनों कंपोनेंट्स को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायामीटर देखें तो इनका डायामीटर होता है 20 नैनोमीटर। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनका स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग, अनब्रांच्ड एंड स्लेंडर। लॉन्ग फाइबर्स होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, इनमें से ब्रांचेस अराइज नहीं होती, और ये स्लेंडर होंगे। स्लेंडर कहते हैं बारीक। मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनेंगे? ट्यूब्यूलिन। इसी वजह से इन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर मेड अप ऑफ द ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शंस का। माइक्रोट्यूब्यूल्स 2 टाइप के इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं जिनके फॉर्मेशन में साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल सीलिया,
फ्लैजेला, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स। सिलिया किसे कहते हैं? Cilia are numerous hair-like projections of cell membrane that are present on the surface of the eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सरफेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइनी हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और ये जो एक्सटेंशन होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक हो गया। फ्लैजेला पे आ जाएं। अब फ्लैजेला भी माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन फ़र्क सीलिया और फ्लैजेला में ये है कि सीलिया का साइज़ बहुत छोटा होता है, फ्लैजेला का साइज़ एज़ कम्पेयर टू सीलिया थोड़ा सा लॉन्ग होता है, और ये कि जो सीलिया हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं सेल के सर्फेस पे, जबकि फ्लैजेला सिंपली मोस्टली सिंगुलर होता है। और फ्लैजेला का अगर हम फंक्शन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ अ सेल। सेल को मूव करने में फ्लैजेला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेसल बॉडीज़, बेसल बॉडीज कहते हैं उस बेसिक स्ट्रक्चर को जिसमें से सीलिया या फ्लैजेला ओरिजिनेट हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि वो बेसिक स्ट्रक्चर जिसने सीलिया या फ्लैजेला को सेल के अंदर एंकर करके रखा हुआ है उसे हम बेसल बॉडी कहेंगे। उसके बाद सेंट्रियोल्स आ जाता है जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। दूसरा फंक्शन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्ले करेंगे दैट इज रिगार्डिंग टू द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल अपरेटस। स्पिंडल अपरेटस की भी हमने डिटेल से बात की थी कि ऐसा अपरेटस जो कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट करेगा ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज स्पिंडल अपरेटस। अब इसकी असेंबली और डिसअसेंबली से क्या मुराद है? स्पिंडल अपरेटस थ्रू आउट द लाइफ सेल के अंदर नहीं बनता, बल्कि जब सेल ने डिवाइड होना होता है उस वक्त ये बनेगा, जिसे हम कहेंगे कि असेंबली ऑफ स्पिंडल अपरेटस। बनने के बाद जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा और पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, अगर हम माइटोसिस की बात करें तो उसके बाद इसकी डिसअसेंबली हो जाएगी, यानी कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिसअसेंबल हो जाएगा, हमें नजर नहीं आएगा। सेकंड मेजर कंपोनेंट जो है साइटोस्केलेटन का वो आ जाता है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स। अगर हम इनके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है 7 नैनोमीटर और इसका स्ट्रक्चर मोर स्लेंडर होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि हमें अपेरेंटली नजर भी आ रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर होगा 20 नैनोमीटर जबकि माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर होगा 7 नैनोमीटर। इसका मतलब माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स के निस्बत भी ज्यादा बारीक होगा, ज्यादा स्लेंडर होगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है इसकी कंपोजिशन का। माइक्रोफिलामेंट इज इंटायरली कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। अब एक्टिन प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मुराद ऐसी प्रोटीन विच एग्जिबिट्स द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी प्रोटीन जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखती है उसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। और यही वजह है कि इसी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के होने की वजह से ये सेल के मोशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। अच्छा, इसे हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं क्योंकि ये एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ है। फंक्शन में जैसा कि हमने कहा कि ये इंटरनल सेलुलर मोशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। अब ये सेल की जो मोशन है ना, ये बेसिकली दो टाइप्स की हो सकती है, या तो साइक्लोसिस होगी या अमीबाइड मूवमेंट होगी। साइक्लोसिस किसे कहते हैं? स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म ड्राइवन बाय द फोर्स फ्रॉम माइक्रोफिलामेंट। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट करेगा, मोशन करेगा, उसे हम साइक्लोसिस कहेंगे। और आप लोगों को ये पता है कि किसी भी चीज को मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, और साइक्लोसिस में जो साइटोप्लाज्म मूव करेगा उसको मूव करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोफिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का माइक्रोफिलामेंट वो कंपोनेंट है जो कि फोर्स मुहैया करेगा, जिसके रिजल्ट में साइटोप्लाज्म मूव करेगा, जिसे हम कहते हैं साइक्लोसिस। सेकंड मोशन जो कि इंटरनल सेल मोशन में हम डिस्कस करेंगे दैट इज अमीबाइड मूवमेंट। अमीबाइड मूवमेंट्स कैन बी डिफाइंड एज crawling like movements of eukaryotic cells such as amoeba by the formation of pseudopodia which is also known as false feet। अब कुछ यूकैरियोटिक सेल्स हमारे पास ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा, जिसके अंदर क्रॉलिंग लाइक मूवमेंट होती है। क्रॉलिंग कहते हैं रेंगना, ऐसे रेंग के जाएगा सेल। कैसे जाएगा? बाय द हेल्प ऑफ और बाय द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी
कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे अमीबाइड मूवमेंट होगी। सीडोपोडिया अमीबाइड मूवमेंट को थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली ड्रा करेंगे। सपोज दैट ये एक अमीबा का सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और साइटोप्लाज्म है। अब सपोज दैट इसने अगर फॉरवर्ड मूव करना है तो ये क्या करेगा, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, और इस फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन को हम सीडोपोडिया कहेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब ये एक्सटेंड करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा तो ये अपना साइटोप्लाज्म उसके अंदर धकेल देगा। इवेंचुअली क्या होगा कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये एक्सपेंड करेगा और इसका सारा सेलुलर कंटेंट सीडोपोडिया में आ जाएगा, जिसके रिजल्ट में ये थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। इसी तरह से जब इसने फर्दर मूव करना है तो ये दोबारा से सीडोपोडिया बनाएगा, अपना साइटोप्लाज्म धकेल देगा और ये स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ये है जी हमारे पास अमीबाइड मूवमेंट। हम लोग बात कर रहे थे साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स की, जिसके अंदर हमने पहले 2 कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब किया। जो थर्ड और लास्ट कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है डेट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसका डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर, जो कि राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली इंटरमीडिएट है बिटवीन द डायमीटर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। इसी वजह से कि इसका डायामीटर माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के इन बिटवीन लाई कर रहा है, इसे हम इंटरमीडिएट फिलामेंट भी कहते हैं। और अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ अ सिंगुलर प्रोटीन, इट इज एक्चुअली कंपोज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल प्रोटीन्स। इसकी कॉम्बिनेशन में डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एटसेट्रा। और इसका फंक्शन है जी टू मेंटेन द सेलुलर शेप। सेल की शेप को मेंटेन करने में इंटरमीडिएट फिलामेंट का रोल आ जाता है। ये था जी हमारे पास साइटोस्केलेटन। अगर साइटोस्केलेटन के फंक्शंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के फंक्शंस को कंपाइल कर देंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 बनते हैं। सबसे पहला फंक्शन हम जो बताएंगे वो हम ये बताएंगे कि साइटोस्केलेटन इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज, जिसके अंदर हमने सीलिया को देखा, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज, सेंट्रियोल्स। दूसरा फंक्शन हम ये बता देंगे कि स्पिंडल अपरेटस की असेंबली और डिसअसेंबली। तीसरा फंक्शन हम ये बता देंगे कि इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सेलुलर मोशन, सेल की मोशन में, जिसके अंदर हमने 2 टाइप्स डिस्कस की, साइक्लोसिस एंड अमीबाइड मूवमेंट। और लास्ट फंक्शन हम ये बता देंगे कि इट इज इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द सेलुलर शेप। सेल की शेप को मेंटेन करने में भी साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।